नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद शास्त्री में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 9 रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में हम लोग चैप्टर नंबर 2 हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके विषय में चर्चा हो रही थी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि पृथक्करण की विधियों के विषय में, कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिलता है, अर्थात जब विलयन होता है या मिश्रण होता है, तो उनके घटकों को हम किस प्रकार अलग कर सकते हैं। तो हम बात किए थे कल 2 विधि की। पहला था वाष्पीकरण विधि, वाष्पन के द्वारा पृथक्करण, और दूसरा था अभिकेंद्रण के द्वारा। तो आज स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे 2 अघुलनशील द्रवों के मिश्रण का पृथक्करण। मतलब 2 ऐसे द्रव जो आपस में एकदम घुलते मिलते नहीं है, उनका पृथक्करण किस विधि के द्वारा करेंगे, इसके विषय में चर्चा है। और दूसरा है नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण का पृथक्करण। नमक और अमोनियम क्लोराइड को आपस में मिलाएंगे, उसका मिश्रण बनाएंगे, और हम उसका पृथक्करण किन विधियों के द्वारा करेंगे, इसकी चर्चा इस वीडियो में है। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 अघुलनशील द्रवों के मिश्रण का पृथक्करण। यह समझ में आ रहा है? 2 अघुलनशील द्रव समझ में आ रहा है? मतलब ऐसे 2 ठो द्रव जो आपस में घुले मिले ना। ठीक, जैसे जल में दूध आपस में घुल जाता है ना, तो उसको हम नहीं कह सकते हैं अघुलनशील, उसको हम क्या कहेंगे? घुलनशील। ठीक, लेकिन हमको पढ़ना क्या है? अघुलनशील पदार्थों का पृथक्करण पढ़ना है ना बच्चों। जैसे इसमें देखिए कि इसके पृथक्करण की विधि में किस प्रकार हम इसको अलग कर सकते हैं। तो हम बात किए थे पृथक्कारी कीप की। क्या बात किए थे? पृथक्कारी कीप। पृथक्कारी कीप एक ऐसी विशेष प्रकार की कीप होती है जिसमें 2 अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को क्या कर सकते हैं? हम अलग कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पे देखते हैं, अघुलनशील द्रव को जब हम बर्तन में रखते हैं, ठीक, जब 2 अघुलनशील द्रव को किसी बर्तन में रखते हैं, तो वो दोनों जो द्रव होंगे वो अलग अलग परत बना लेते हैं ना। एक परत नीचे, एक परत ऊपर, या और भी चीज जब मिलाते हैं तो परत दर परत ऐसे बनती चली जाती है। समझ में आया? जैसे तेल, जल और तेल का मिश्रण। जब हम जल में तेल को मिला देते हैं तो पाते हैं कि जल भारी होने के कारण नीचे तली में बैठ जाता है या नीचे वाले परत बना लेता है, और तेल हल्का रहने के कारण यह ऊपर की परत बनाता है। ऐसा देखें आप लोग? ठीक, अब इसी को हम पृथक्कारी कीप की सहायता से कैसे अलग करेंगे, दोनों चीजों को, जल और तेल को कैसे अलग करेंगे, इसको हम देखेंगे। ठीक, ये देखिए यहां से यहां तक एक उपकरण बनाया गया है, इसी उपकरण को कहेंगे पृथक्कारी कीप। ठीक, इसमें क्या है? ये बाहर का है पृथक्कारी कीप, ऊपर है मिट्टी का तेल, नीचे है जल, और यह है स्टॉप कार्क। स्टॉप कार्क का मतलब है यहां से इसको एक नोजल है, नोजल के द्वारा इसको बंद किया गया है ताकि द्रव नीचे न गिरने पाए। और यहाँ पे भरा है क्या? जल। एकदम नीचे क्या है? जल। जब जल और तेल के मिश्रण को जब हम आपस में मिलाएंगे तो दोनों एक दूसरे की परत बनाएंगे, एक परत फिर उसके ऊपर 2 परत। तो नीचे वाला जो परत रहेगा वो भारी होने के कारण नीचे है, और ऊपर वाला जो परत है वो हल्का होने के कारण क्या है? ऊपर। बात समझ में आ गया? अब यहां से हम स्टॉप कार्क को धीरे धीरे क्या करेंगे? खोलना शुरू करेंगे। धीरे धीरे जब खोलेंगे तो ये जल का क्या होगा? धीरे धीरे नीचे आएगा, और यहाँ पर हम एक बर्तन लगा के इसको क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। ठीक, जब यहां तक का जल पूरा निकल जाएगा तो स्टॉप कार्क को हम क्या करेंगे? बंद कर देंगे, और जल हमारा नीचे हो जाएगा, और जो मिट्टी का जो तेल था वो क्या होगा? कीप में ही रह जाएगा। तो इस प्रकार हम तेल और जल के मिश्रण को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। इतनी बातें समझ में आई? समझ में आ रहा नहीं? किसी कोई दिक्कत नहीं? अब देखिए जो दूसरी विधि है, नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण का पृथक्करण। ठीक,
इसमें देख लेते हैं। हमको पता है कि अमोनियम जो क्लोराइड है ना, अमोनियम क्लोराइड जो है उसको जब हम गर्म करते हैं तो वो ठोस से सीधे किस में बदल जाता है, गैस में ना। फिर से हमको पता है अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर यह ठोस से सीधे किस में बदलता है बच्चों, गैस में बदलता है। और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन ना। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे ना ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, तो समझ में आया ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन के द्वारा हम मिश्रण का पृथक्करण कैसे कर सकते हैं, किन किन चीजों के मिश्रण को हम अलग कर सकते हैं। एक तो होता है ऊर्ध्वपातित, ऐसा पदार्थ उसमें होना चाहिए एक जो ऊर्ध्वपातित हो, अर्थात उसका ऊर्ध्वपातन हो जाए ना। और दूसरा ऐसा पदार्थ होना चाहिए जिसका ऊर्ध्वपातन न हो सके। तब हम इस विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं, मिश्रण को अलग कर सकते हैं। ठीक, जैसे अमोनियम क्लोराइड को हम लोग क्या करेंगे, अलग करेंगे किससे, नमक से। यहां पे देखिए लिखा ना, नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण का पृथक्करण। नमक और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण लेंगे, मिला देंगे, उसके बाद इस उपकरण की सहायता से हम क्या करेंगे, उसको अलग कर लेंगे। देखिए यहां पे ये स्टैंड है, ये बर्नर है, ये क्या है, स्टैंड, ये स्टैंड है, और ये क्या है, ये बर्नर है। ठीक भैया, स्टैंड बर्नर, उसके ऊपर हम रखेंगे क्या, चीनी मिट्टी की प्याली ना। चीनी मिट्टी की प्याली के ऊपर हम रखेंगे अमोनियम क्लोराइड तथा नमक का मिश्रण, यहां पे है ना। और इतना रखने के बाद हम क्या करेंगे, एक कीप लेंगे, ट्रांसपेरेंट एक कीप लेंगे, और कीप को उल्टा करके हम क्या करेंगे, चीनी मिट्टी की प्लेट पर उसको रख देंगे उल्टा करके ना। उसके बाद यहां ऊपर कीप के एकदम ऊपर आखिरी में हम रुई को क्या करेंगे, लगा देंगे। रुई से इसका क्या करेंगे, मुंह बंद कर देंगे। ठीक, ताकि अमोनियम क्लोराइड जब गर्म हो तो ऊपर बाहर न निकल जाए, क्योंकि हमको अमोनियम क्लोराइड प्राप्त करना है। ऊपर निकल जाएगा फिर दोबारा हमको मिलेगा नहीं ना। उसके बाद यहां से जब हम बर्नर की सहायता से जब उसको गर्म करेंगे तो प्याली में क्या है, अमोनियम क्लोराइड और नमक है। तो अमोनियम क्लोराइड को जब गर्म करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड सीधे किस में बदल जाएगा, ठोस से गैस में। और जैसे गैस में बदलेगा ये ऊपर जाने लगेगा कीप में ना, जाएगा कि नहीं। अब कीप में जब जाएगा तो कीप के यहां का तापमान यहां के तापमान से कम है कि नहीं, अर्थात अमोनियम क्लोराइड जब वाष्प बनकर ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होके क्या हो जाएगा, अगल बगल जमा होने लगेगा। क्या होगा भैया, जमा होने लगेगा। यहां से इसका मुंह बंद है, अगर बंद नहीं होता तो अमोनियम क्लोराइड निकल जाता, लेकिन यहां बंद होने के कारण अमोनियम क्लोराइड कीप की दीवार के अगल बगल चिपक गया। ठीक, और नमक क्या है, नमक का अवशेष वहीं बचा रह गया। इस विधि के द्वारा हम नमक और अमोनियम क्लोराइड को क्या किए, अलग कर लिए। इतनी बातें समझ में आई, एकदम स्पष्ट है एकदम ना, आसान है कि नहीं। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण का पृथक्करण, उसके बाद नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण का पृथक्करण। ठीक, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब देखिए ये वीडियो यहीं पे इसका अंत करते हैं। आगे कल आपको वीडियो मिलेगी इसके आगे की, तब तक के लिए धन्यवाद।